सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और कमाल का एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी कैटेगरी में आता है। और इस एनिमे का राइटर वही है जिसने कि सोल लैंड लिखा है, जिससे आप समझ सकते हो कि ये एनिमे कितना ज्यादा शानदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है कि 2 डायमेंशन को हम लोग प्लेन कहते हैं और 3 डायमेंशन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। उसी तरह से 4th डायमेंशन टाइम का होता है। और जिन लोगों के पास डायमेंशन को मैनिपुलेट करने की पावर होती है उन्हें हम डायमेंशन जनरल कहते हैं। मेरे फादर भी एक डायमेंशन जनरल थे और उनके बाद मैंने उनकी जगह ली है। और मेरी तरह यहाँ पर और भी कई सारे जनरल्स हैं। हम सब मिलकर अपनी दुनिया को डार्क वर्ल्ड से आने वाले खतरों से बचाते हैं। डार्क वर्ल्ड हमारी दुनिया के सील्ड विजडम पावर को अनलॉक करना चाहते हैं और सभी इंसानों के ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं और मेरे साथी जनरल्स मिलकर आने वाले कई सारे डार्क वर्ल्ड के खतरों को हराया है। मगर जी वेई के बैटल के दौरान हमें एक सेज का सामना करना पड़ा। उसने मुझे अपने पावर ऑफ एवोल्यूशन के इस्तेमाल से उसके स्पिरिट को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा। फाइट के दौरान उसने जनरल यान फेई और सिंगवी को भी सील कर दिया। वहीं ब्रदर लियांग फेंग, जो कि मुझे बचाना चाहते थे, अब अकेले जी वेई में फंसे हुए हैं। क्वीन तियान भी अब लोनलीनेस स्पिरिट के कंट्रोल में है और एक कभी न खत्म होने वाली नींद में सो चुकी है। आखिर मैं उन सबको कैसे बचाऊंगा, उन सबको कैसे वापस लाऊंगा? क्योंकि जब मैं अपने ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लौटा तब मेरे साथ मेरा पीछा करते हुए डार्क वर्ल्ड के जाओ वेई का एक जनरल भी आ गया था। फिर हमें प्रेजेंट में गुयू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने साथियों को याद कर रहा था और आसपास देखते हुए कहने लगता है कि क्या उस दुनिया से सिर्फ मैं ही वापस लौट पाया हूँ? क्या मेरे सभी साथी अब तक जाओ वेई में ही फंसे हुए हैं? तभी पीछे से उसको एक आवाज आता है जो कि कह रहा था कि नहीं, वहाँ से सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी आया हूँ। गुयू से कहता है कि फाइट की वजह से हम दोनों ही अभी कमजोर हैं, तो क्यों ना रिकवर होने के बाद हम लोग जी वे में ही जाकर इसको कंटिन्यू करें। तो इस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? अभी तुम कमजोर हो और ऐसा मौका मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। और इतना कहते ही वो ट्रांसफॉर्म होकर तुरंत गुयू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ली शी आकर उसको बचा लेती है। तभी डार्क वर्ल्ड का वह बंदा ली शी से कहता है कि अगर इसको पता होता तो ये अपनी पावर कभी यूज नहीं करता। गुयू पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जिसके जवाब में वो बताता है कि तुम्हारी लाइट पावर को यूज करने का एक बहुत ही बुरा अंजाम है, क्योंकि मेरे मास्टर ने तुम्हें एक कर्स दिया है जिससे तुम्हारे अंदर की लाइट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हर एक जनरल के हार्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनसाइन होती है, मगर अब कर्स के वजह से तुम जितनी बार भी अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे तुम्हारे अंदर की लाइट डार्कनेस में बदलने लगेगी और धीरे धीरे तुम इविल बन जाओगे, जिसके बाद तुम्हारी जगह डार्क वर्ल्ड में होगी। तो गुयू कहता है कि मैं इससे नहीं डरने वाला। वो तुरंत अपने वांग ज़िलियांग को एक्टिवेट कर लेता है और उसमें से एक डैगर का कार्ड निकाल कर उसको समन कर लेता है। वो कहता है कि आओ आगे बढ़ो, मुझे खुद में विश्वास है, मैं इतनी आसानी से इविल नहीं बनने वाला। वहीं लीजी कहती है कि मुझे भी तुम पर विश्वास है और तुरंत उसके पीछे आकर उसकी बॉडी को लाइट मैजिक से चार्ज करने लगती है। डार्क वॉरियर कहता है कि अब तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता और इतना कहते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक्स टकराने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जो कि आसपास की सभी चीजों को चूर चूर कर रही थी। तभी गुयू स्टॉर्म स्लाइसिंग टेक्निक से उसके हथियार पर हमला कर देता है, जिससे डार्क वॉरियर के हथियार में काफी बुरा इफेक्ट हो रहा था। वो कहने लगता है कि ये तो डार्क डायमेंशन के पावर को सप्रेस कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी डार्क एनर्जी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ ली शी गुयू को बताती है कि मेरे अंदर की लाइट एनर्जी डार्क डायमेंशन की एनर्जी को सप्रेस करती है, जिसका मतलब कि ये हमसे यहाँ जीत नहीं सकता। गुयू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी सारी एनर्जी दे दो, मैं इसको अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। और ली शी बिल्कुल ऐसा ही करती है। गुयू के डैगर अटैक से अब उस डार्क वॉरियर का हथियार पूरी तरह से सप्रेस होकर कार्ड में बदल जाता है। मगर इससे पहले कि वो कोई दूसरा अटैक करता, गुयू उसके ऊपर सीधे अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से डार्क वॉरियर की स्पिरिट आ जाती है और इस जगह में चारों तरफ धुआं करके अपने वॉरियर को यहाँ से लेकर चली जाती है। गुयू कहता है कि इस बार तो वो अपनी स्पिरिट के वजह से बच गया, मगर अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहता है कि ये लाइट मैजिक तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ली शी भी अपने फॉर्मेशन को बंद करके अब नीचे आ चुकी थी। गुयू कहता है कि तुम्हारे इस टेक्निक के वजह से ही आज हम लोग उसे हरा पाए, मगर तभी अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसका डैगर भी उसके हाथ से छूट कर दोबारा से कार्ड में बदल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो
जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डार्क डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल लिन फैंग एक डार्क वॉरियर से फाइट कर रहा था। डार्क वॉरियर यहाँ पर लिन फैंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें दोबारा इस जनरल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर लिन फैंग कहता है कि तुम्हारे जैसा लालची आदमी और सोच ही क्या सकता है, तुम मुझे पैसों से कभी नहीं खरीद पाओगे। तो फिर अब डार्क वॉरियर कहता है कि तुम्हारी ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जितनी बार भी तुम इसको इस्तेमाल करते हो तुम्हारे सोल का एक पार्ट डिवावर कर लिया जाता है। तो ये चीज सुनकर डार्क वॉरियर का पेट कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना हम भी इसको खा ले। लिन फैंग कहता है कि आज यहाँ पर कोई मरेगा तो वो तुम हो। फिर इतना कहते ही तुरंत उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वहीं डार्क वॉरियर कहता है कि तुम्हें पैसों का नहीं बल्कि पावर का लालच है, जो कि तुम्हें हराने के लिए काफी होगा। तुम्हारे इस लालच की वजह से तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और फिर उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक करने लगता है। लिन फैंग उसको डॉज करते हुए पीछे हो जाता है कि तभी डार्क वॉरियर एक कार्ड बाहर निकालता है, जो कि एक डायमेंशनल कार्ड था। वो कहता है कि मैं जितने एनिमीज को कैप्चर करते जाता हूँ मेरी खुशी उतनी ही बढ़ती जाती है। लिन फैंग उसके मैजिक में फंस चुका था। डार्क वॉरियर कहता है कि अब तुम्हारा स्वागत है मेरी वेइटान गुशियान में। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग एक अलग ही डायमेंशन में चला गया था। डार्क वॉरियर कहता है कि इस जगह से बचने का कोई तरीका नहीं है, धीरे धीरे करके तुम इस लालच के जाल में फंसते चले जाओगे। वहीं लिन फैंग सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर रिलीज करूँ तो क्या उसको भी ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, मगर फिर वो इस चीज को ट्राई करता है, जिससे वो कार्ड जो कि इसके पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था वो गायब हो जाता है। मगर इसके साथ ही अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। उसकी रियल बॉडी जो कि अभी भी जी वई के पैलेस में है वो नीचे गिर गई थी। लिन फैंग कहता है कि ये तो मुझे अंदर से खोखला करते जा रहा है। तभी उसका स्पिरिट सामने आता है और लिन फैंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा ही रहा था कि तभी लिन फैंग उससे कहता है कि नहीं, अभी इसके लिए सही समय नहीं है। तो फिर उसका स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाता है और लिन फैंग का सोल दोबारा से उसी डायमेंशन में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे बस इस जगह के लालच में नहीं आना है। वो जिधर भी देख रहा था वहाँ चारों तरफ सोना ही सोना था। फिर लिन फैंग कहता है कि यहाँ दौलत का लालच देखकर इंसानों को पकड़ा जाता है, और जब इंसान पूरी तरह से लालच में गिर जाता है तब सिर्फ उसकी हड्डियां यहाँ बचती है। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर हमला करने के लिए वही छोटा सा स्कल स्नेक आ जाता है, जिसका साइज अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। लिन फैंग उससे फाइट करने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इतने बड़े होने के बाद तुम्हारा क्यूट बनना तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, अपना असली रंग दिखाओ। तो फिर स्कल स्नेक वहाँ से गायब होकर लिन फैंग के पास चला जाता है, मगर अटैक करने के बजाय वो बस उसको घूर घूर कर चारों तरफ से देख रहा था। तो लिन फैंग कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। स्कल स्नेक उसको लालच देने के लिए उसके पास ज्वेलरीज और क्राउन्स ला रहा था। लिन फैंग कहता है कि क्या तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, मगर तुम्हारे ये सोने चांदी के जवाहरात मुझे लालच नहीं दे सकते। मगर तभी अचानक से वो रियलाइज करता है कि उसकी पूरी बॉडी ज्वेलरी से ढकी हुई है। लिन फैंग चाहे उसे कितना ही मना क्यों ना करता, मगर स्कल स्नेक उसके लिए ज्वेलरीज लाते ही जा रहा था। लिन फैंग कहता है कि अगर तुमको मुझे हराना है तो मेरे साथ फाइट करना होगा, ऐसे लालचों में मैं नहीं आने वाला। और फिर स्कल स्नेक का गला दबोचकर कहने लगता है कि हमने इससे पहले कभी फाइट नहीं किया है, मगर मैं तुम्हारे सारे दाव पेच समझता हूँ। लालच हमेशा से ही इंसानों के बीच रहा है, इसके लिए कितने सारे जंग हुए हैं, मगर अंत में किसी का भी इससे फायदा नहीं हुआ है। और तुमने यहाँ जिस किसी को भी लालच में फंसाया है उन सब की बस अब यहाँ पर हड्डियां ही बची है। और फिर स्कल स्नेक को उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी यहाँ पर भूकंप आने लगता है और जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन स्कल स्नेक आता है, जो कि था ग्रीड का असली रूप। वो कहता है कि हर किसी की एक कीमत होती है, अभी तुम्हारे दिल को ललचाने वाला कीमत नहीं मिला है इसलिए तुम सख्त हो। वेल्थ, फेम, स्टेटस, प्यार, ये सारी लग्जरीज हैं और इसका सपना हर कोई देखता है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें ये सारी चीजें दिला सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।